अब सर सैयद अहमद खान की बहुत सारी उपलब्धियां थी उनके जीवन में। एक उनके नाम पे ये स्टैम्प जारी हुआ था, ये तो भारत में ही हुआ था, जबकि 20 पैसे का स्टैम्प है। ठीक है, फिर एक कॉइन है, काफी सारे सिक्के उनके नाम से जारी हुए हैं उनके जीवन में। 200 बर्थ एनिवर्सरी पाकिस्तान का वो है 2017 में, 2017 में ये कॉइन को वो किया गया था। और ये वाला आपने देखा है, देखिए कितने मेडल है इनके। तो पूरे ही वाज अ डेकोरेटेड पर्सन, ऑनर्स थे इनके इतने। 1860 के दशक के, नहीं ये हाँ तो हाँ, तो इनको ये एक स्लाइड है, इसमें मैंने ये बताया कि कितनी सारी इनको, ही वाज अ डेकोरेटेड पर्सन। 2 जून 1869 को प्रिंसिपल सदर अमीन के रूप में उनकी सेवा के लिए सैयद अहमद खान को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का साथी नियुक्त किया गया था। उन्हें क्रमशः 1876 और 1887 में वायसराय द्वारा कलकत्ता और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का फेलो नियुक्त किया गया था। सैयद अहमद खान को बाद में खान बहादुर के उपसर्ग से सम्मानित किया गया और बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1888 के नए साल के सम्मान में नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के रूप में नाइट की उपाधि दी गई, तभी उन्हें सर सैयद अहमद खान कहा जाता है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता के माध्यम से ब्रिटिश ताज के प्रति उनकी वफादारी के लिए और अगले वर्ष उन्होंने LLD प्राप्त की। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से मानद उपाधि इंडिया पोस्ट ने 1977 और 1998 में उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो हमने देखा। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस ने 1990 में अपनी पायनियर्स ऑफ फ्रीडम श्रृंखला में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। तो ये तो सब उनके मृत्यु के बाद के हैं। हेरिटेज नीली पट्टिका। जी संदीप जी। जी, एक और समानता जो दिखती है कि सर सैयद अहमद खान को भारत में प्रोड्यूस करने के लिए, कि भारत में जो उनकी किताब से प्रभावित हो गए, तो सबसे पहले 1.5 साल तक जो है इंग्लैंड में उनको ट्रेंड किया गया। इंग्लैंड में रखकर 1.5 साल ट्रेंड किया गया और वहां से लौटाकर 1875 में अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित उनसे कराया गया। तो अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत से पहले अमेरिका में ट्रेंड होते हैं। ACYPL में खुद ही उन्होंने कहा कि, और अभी भी बोला था वो अमेरिका में जाके कि जब मैं कुछ नहीं था तब मैं अमेरिका के 29 स्टेटों का 27 स्टेटों का दौरा किया था। तो सर सैयद अहमद खान को ब्रिटेन ने, तब के ब्रिटेन ने 1.5 साल ट्रेनिंग दी थी और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी 1993 में ACYPL जो अमेरिकी सरकार द्वारा फंडेड है, उसमें उनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो ये भी एक समानता दिखती है दोनों में। तीसरी समानता है कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं। जिस प्रकार ये राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब में लिखी है, आपको खंडित भारत, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार आर्य लोग हिंदू कहलाते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी हिंदू हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदू भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है। ये RSS की जो कोर फिलॉसफी है वो सर सैयद अहमद खान का दिया हुआ है, RSS की। और मोदी जी भी यही कहते हैं कि सभी हिंदू हैं और RSS की कोर फिलॉसफी, तो ये फिलॉसफी भी सर सैयद अहमद खान का दिया हुआ है। सबको हिंदू कह के और अंत में देश का विभाजन करवा देना, ये कोर फिलॉसफी भी सर सैयद अहमद खान का दिया। ये राजेंद्र प्रसाद ने, देश के प्रथम राष्ट्रपति ने, अपनी पुस्तक खंडित भारत में लिखा है कि उन्होंने लिखा है, मैं एग्जैक्ट पढ़ देता हूं। जिस प्रकार आर्य लोग हिंदू कहलाते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी हिंदू हैं, अर्थात हिंदुस्तान के निवासी हैं। जिस हिंदू शब्द का आप लोगों ने प्रयोग किया, हिंदुओं को उन्होंने कहा, वह मेरी समझ में ठीक नहीं है। हिंदुस्तान का प्रत्येक निवासी अपने को हिंदू कह सकता है। मुझे खेद है कि आप लोग मुझे हिंदू नहीं समझते, हालांकि मैं हिंदुस्तान का निवासी हूं। अब अगर प्रधानमंत्री जी का आग्रह देखें या RSS का, तो यही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। और प्रधानमंत्री भी जैसे बोहरा कम्युनिटी में कहते हैं कि 4 पीढ़ियों से मेरा आपका नाता है, वही सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि आप लोग मुझे हिंदू क्यों नहीं समझते, मैं आप ही के बीच का हूं। तो यहाँ भी एक समानता का बोध होता है। जी श्वेता जी।
जी संदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूंगी। यहाँ पे मैं इतने पुरस्कारों का इसलिए बता रही हूँ कि जैसे हम जानते हैं आत्मा हमारी इच्छाओं को बताती है, तो कहीं ना कहीं जो आत्मा की एक इच्छा है कि पिछले जन्म में इतने सारे पुरस्कार मिले थे, इस जीवन में भी मुझे पुरस्कार मिलने चाहिए, तो वो पुरस्कारों की भूख कहीं ना कहीं इनसे दिख रही है। वो भी है, ये बिल्कुल दिख द्वारा रहा मैं है। बताऊंगी आगे। जी जैसे उनको अमेरिका ने सॉरी ब्रिटेन ने सर की उपाधि दी, वैसे अमेरिका ने इनको विश्व शांति के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपाधि अभी दे दिया है, अमेरिकी संस्थान। जी, सेम ये अगर आप बहुत देखें अभी-अभी रिसेंट। अवार्ड मिला है। तो जी बहुत कुछ अ जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है और रास्ते हैं वो सिमिलर मिल रहे हैं। और जी दोनों का जन्म भी 17 तारीख को है, ये श्वेता जी अब बताएँगे आप। हाँ हाँ, वो पूरी लास्ट में हम देखेंगे समानताओं की एक पूरी लिस्ट देखेंगे हम। दोनों का जन्म 17 तारीख को हुआ है। जी, अब हम देखते हैं सैयद अहमद खान की कुंडली। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, द एस्ट्रोलॉजी पार्ट ऑफ दिस रिसर्च। तो ये जो है, अच्छा, क्योंकि जन्म समय इतने पहले की कुंडली का मिलना मुश्किल है, तो मैंने यहाँ पे काल पुरुष कुंडली ली है, इन द सेंस कि मेष राशि को लग्न मान करके कुंडली जो बनी है उसको मैंने लिया है, पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो वही रखी है, 17 अक्टूबर 1817, और इनका जन्म स्थान था नई दिल्ली उस समय। तो ये जो कुंडली बनी है इसमें भी देखिए लग्न में राहु बैठा है, जैसे भारत की कुंडली में है। ठीक है, हालांकि भारत की कुंडली का जो लग्न है वो वृष राशि का है, यहाँ पे मेष राशि को मैंने लिया है, बट एनीवेज लग्न में राहु है, और तुला राशि में सूर्य और केतु विराजमान है, कन्या राशि में वक्री बुध है। अच्छा, ये एक हमें ध्यान रखना होगा, कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, बुध की उच्च की राशि है और बुध वक्री है। यही चीज यदि हम क्विकली देखें नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, तो हमें दिखेगा जहाँ पे नंबर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे बुध यहाँ भी वक्री है नरेंद्र मोदी की कुंडली में, बुध नंबर 6। ठीक है, ये बुध यहाँ पे नंबर 6 कन्या राशि है। दोनों ही कुंडलियों में बुध वक्री है, बुध उच्च के हो जाते हैं कन्या राशि में, उच्च के वक्री बुध, जो ग्रह वक्री हो जाता है वो बहुत पावरफुल होता है। एक तो वो जो बोलता है हो सकता है वो उससे पीछे हट जाए, डबल तरह की बातें करता है, ड्यूअल बातें, बोलना कुछ करना कुछ, और दूसरी बात है कम्युनिकेशन, मीडिया, इन सब में बहुत पावरफुल। और तीसरी बात है बुध बिजनेस बताता है, तो इनके काफी सारे इन दोनों ही व्यक्तित्वों में बिजनेसमैन के साथ में बहुत साठ गांठ रही होगी। सर सैयद अहमद खान के जीवन में भी इनको बहुत लाभ हुआ होगा उद्योगपतियों से, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नक्षत्रों का भी जिक्र किया है। यहाँ द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया है, गलत वाला है। एक सेकेंड सर, सैयद अहमद खान की कुंडली का, एक सेकेंड, ये है ना, ये मैं फिक्स कर दूंगी। मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये नहीं है, जस्ट क्विकली हाँ, तो कुंडली में राहु और केतु जो होते हैं, ये सैयद अहमद खान जी की कुंडली है। राहु और केतु जो होते हैं ये कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं किसी की भी कुंडली में, क्योंकि ये हमें हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए प्रारब्ध से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम राहु जो होता है वो हमारे पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं को दर्शाता है, और जिनको पूरा करने के लिए आत्मा फिर से जन्म लेती है। यहाँ पर जो राहु है, देखिए संदीप जी, इस सर सैयद अहमद खान जी की कुंडली है। राहु का यदि हम देखें नक्षत्र, ये कृतिका नक्षत्र में विराजमान है उनका राहु। कृतिका नक्षत्र जो होता है इसमें काटने छाटने का गुण होता है।
ठीक है। तो इन्होंने देश को विभाजन करने का जो आइडिया था, इच्छा जो थी, दृढ़ इच्छा, उसको कार्यान्वित किया था काटने का। और यही जो नक्षत्र में एक प्लैनेट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा ग्रह है, जो रिचर्ड एटली है जिन्होंने लाइन खींची थी, उनके भी कुंडली में उनका शायद चंद्र है कृतिका नक्षत्र में। तो जो भी लोग भारत के विभाजन में मेन जिन्होंने पार्ट प्ले किया है, उनकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र, कोई ना कोई ग्रह कृतिका नक्षत्र में होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये भारत के विभाजन का जो रूपरेखा उन्होंने खींची है, वो यहाँ पे इनके राहु से, राहु हमारे इच्छाओं को बताता है। सर सैयद अहमद खान की कुंडली में राहु कृतिका नक्षत्र में है, जो किसी वस्तु को काटने का गुण रखता है। केतु वह, अच्छा राहु का हमने देख लिया, अब केतु का देखते हैं। केतु वह गुण और कार्य बताता है जो हम पूर्व जन्मों में कर बार बार करके महारत हासिल कर चुके हैं। और इनका जो केतु है सैयद अहमद खान जी का, वो विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र वस्तुओं या लोगों या स्थितियों में डाइवर्जन बताता है। जैसे फोक हो जाना, किसी चीज का कोई एक उसमें चल रही है और फिर दो ऐसे डाइवर्जन हो जाए, तो एक शाखा की जैसे विशाखा हो जाती है, ठीक है, उस तरह से वो बताता है। तो डाइवर्ट होता है, तो ये वो बताता है। तो हालांकि शुरुआत में सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे हैं, जैसे मोदी जी रहे थे, लेकिन बाद में वे भारत में मुस्लिम राष्ट्रवाद के अग्रदूत बन गए और उन्हें व्यापक रूप से दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी के जनक के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिसने पाकिस्तान आंदोलन का आधार बनाया, जैसे आपने थोड़ा बताया था शुरू में। तो जो विशाखा केतु जो है वो इनका विशाखा नक्षत्र में है। एक तो इससे हमें हिंट मिल रहा है कि इन्होंने विभाजन करवाया, टू नेशन थ्योरी, मतलब एक देश था और उसको दो में बांट दिया। और दूसरा राहु भी जो है वो भी कृतिका नक्षत्र में रह करके इनके काटने छाटने का वो बता रहे हैं। और भी कई चीजें इस कुंडली में हमें दिख रही हैं, जैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन की कुंडली है। जैसे श्वेता जी, विभाजन वाली आपने बात कही, जैसे अगर आप देखेंगे भारत में तो एक बड़ा विभाजन की लेखा खींची ही है जब से वो आए हैं। और अब तो खालिस्तान का भी विभाजन खिंच गया है, हिंदू धर्म से अलग जो मामला बिल्कुल शांत हो गया था। उसके बाद बौद्धों नवबौद्धों का भी हिंदू धर्म से अलग विभाजन रेखा खिंच रहा है। आप अगर देखेंगे मुस्लिम हिंदू का तो था ही विभाजन रेखा, उसके अलावा खालिस्तानियों का, नवबौद्धों का ये भी विभाजन हिंदू धर्म के से अलग। तो ये चारों तरफ से विभाजनकारी चीजें दिख रही है। मणिपुर आपको दिख गया है, अभी दिल्ली, पहली बार दिल्ली ने 84 के बाद दंगे देखे हैं, वो आपको दिख गया है। और भारत में यहाँ तक कि परिवार पति पत्नी के अंदर विभाजन रेखाएं खींची है, कोई मोदी समर्थक है कोई विरोधी है, वहां तक डीप लेवल पर विभाजन की रेखाएं खींची हुई दिख रही परिवार तक। तो जो सर सैयद अहमद खान ने जिसकी शुरुआत की थी, वो इस समय हमें चरम पे दिख रहा है। जी, वो शुरुआत तो उस जीवन में हो चुकी थी, उसको वो पूरा करने के लिए फिर से उन्होंने जन्म लिया। तो और बुद्ध वैसे ही वक्री बुद्ध कन्या राशि में दोनों जीवनों में है, तो वो जो मैसेज है उनके माइंड का, वो दूर दूर तक एक आखिरी जने तक पहुंचे, उसमें बहुत पावरफुल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे विभाजन और का जो आधुनिक भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किसी ने इतना गुणगान नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। और मोदी जी जब गए थे तो उन्होंने कहा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी भूमिका है, जबकि वो विभाजन की भूमिका थी उसकी। जी, अच्छा, और मैं इसमें एक चीज डालना भूल गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अभी रिसेंट में मैंने पढ़ा था कल कहीं पे कि सर सैयद अहमद खान की फोटो को मोदी जी की फोटो से रिप्लेस कर दिया गया है। वहाँ पे काफी लोग परेशान भी हो रहे हैं इस चीज से, तो ये भी एक है कनेक्शन, कुछ तो है वहाँ पे इनके उससे। अच्छा, अब आप देखिए इंटरेस्टिंगली, हम जो विशाखा नक्षत्र की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का भी मंगल जो है वो विशाखा नक्षत्र में ही स्थित है। यदि ये उनका उनका जन्म समय है, सही है, और ये तिथि ठीक है,
तो देखिए 17 सितंबर, दोनों का जन्म 17 तारीख को हुआ है। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर को हुआ था और नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर। ये भी एक इन दोनों में समानताएं हैं। इसके साथ ही यदि हम देखें तो यहाँ पे द्वितीय भाव में मंगल और चंद्र बैठे हुए हैं। विशाखा नक्षत्र का मंगल है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये बता रहा है कि ये इनका जो व्यक्तित्व है वो काफी दम्भ भरा है। लाइक ये अगर हमने ऐसा कह दिया तो ऐसा ही होना चाहिए, या जो हम सोच रहे हैं वही सही है। और इसके साथ ही जो चंद्र है वो हमारी मानसिकता बताता है, हमारा मन है, मन का कारक है चंद्रमा। और उनके साथ में दंभ के कारक मंगल बैठे हुए हैं और साथ में राहु राहु कई चीजें होता है, म्लेच्छ होता है, ठीक है। तो मतलब वो हम जो देख रहे हैं कि इतनी सारी जो जो थॉट्स हैं उनके, वो जो कार्य जो किए गए हैं सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल में, वो उन्हीं के लिए देख रहे हैं हम। 300 योजनाएं वगैरह जो उन्होंने पास की हैं, तो वो यहाँ पे इस कुंडली से सत्यापित हो रहा है। अच्छा, दैट थिंग असाइड, पिछले जन्म को देखने के लिए हम जैसे पिछली बार मैंने बताया था, हमको बृहस्पति को एक पिछले भाव में रखना होगा। तो यहाँ पे 11 पे है तो यहाँ 10 पे रख करके हमें देखना होगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज है, बृहस्पति ऑलरेडी यहाँ पे वक्री है, मतलब वो अपने पिछले जन्म के उसमें जाना चाहते हैं। वक्री है, कोई ग्रह वक्री होता है तो ऑलरेडी अपनी पिछली राशि की तरफ मुंह मोड़ता है। मैं भृगुनंदी नाड़ी के प्रिंसिपल से बता रही हूँ, तो वो उस तरफ देख रहा होता है। तो ऑलरेडी, हालांकि यहाँ पे मकर राशि में बृहस्पति नीच हो जाते हैं, पर फिर भी वो यहाँ पे देख रहा है, वो सामने राहु को नहीं मिलना चाहता। यहाँ से क्या होगा कि बृहस्पति की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो यहाँ पे बैठे हुए कन्या राशि में बैठे हुए सूर्य, वक्री बुध और केतु पर पड़ेगी, जिससे क्या बन जाएगा, एक बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट पर्सन का योग बन जाएगा, जैसा पिछले जन्म में सर सैयद अहमद खान के जन्म में बना था। क्योंकि सैयद अहमद खान जी बहुत इम्पोर्टेंट थे, व्यक्ति थे, और उस जन्म में उन्हें बहुत सारे, हमने जैसे देखा, काफी सारे ऑनर्स मिले उन्हें, बहुत उपाधियां मिली हैं दुनिया भर से। तो ये जो इच्छा है, चाह है कहीं ना कहीं कि मुझे मेडल मिले, मुझे प्राइज मिले, वो जो चाह है वो यहाँ पे दिख रही है। जो बृहस्पति है वो वक्री है, वो पीछे की ओर मुड़ा हुआ है ऑलरेडी, और वो अपनी दृष्टि इन उपहारों पे, मतलब ये जो ऑनर्स है, सूर्य होता है राजा का कारक, रॉयल, और बुध होते हैं मंत्री, और केतु होता है झंडा, सील, मेडल, ये सब चीजें। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पावरफुल योग है। तो बृहस्पति को जो है ये दृष्टि चाहिए कि ही वांट्स द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पीपल। तो वो जो चाह है हमको, वो यहाँ से दिख रही है जब हम बृहस्पति को पिछले जन्म में रखें। और उससे ये भी पता चलता है कि हाँ, तो पूर्व जन्म में ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहे थे, जिन्हें बहुत सारे पुरस्कार, मेडल, ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो यही चीज तो एतुल रे और डॉक्टर सेमक्यू के रिसर्च में आया कि ये सर सैयद अहमद खान थे, ये कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। और इसके साथ ही बृहस्पति वक्री हैं और पिछली राशि को देख रहे हैं, उसी तरह सम्मानों में, मतलब इनकी आत्मा में सम्मानों की चाह दिख रही है। और इसके आगे फिर ये है, यहाँ द्वितीय भाव में हाँ, तो ये हमें कुछ मोटा मोटा यहाँ पे ये पता चला है।